हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि साधारण वाक्य, निगेटिव सेंटेंस मतलब कि नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन करना सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है उसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह से हिंदी वाक्य के अंत में आता है। अब देखिए, पहचान हो गई रहा है, रही है। अब इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसमें 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पहला होता है, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं, पहला होता है इज और आई एम और होता है आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब इसमें होते हैं और प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, मतलब V1 प्लस आईएनजी, ये चीज़ होता है इसमें। तो ये इसका है स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसा सब्जेक्ट होगा। अब जैसा सब्जेक्ट का इसका क्या मतलब कि अगर एक वचन करता है तो वहाँ पर हम इज लगाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था एक वचन करता कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, सी, इट अगर होगा तो वहाँ पर हम इज लगाएंगे, एक वचनकर्ता के साथ इज लगाएंगे। और आई के साथ एम लगता है। किसके साथ? आई के साथ। अगर आई है तो इसके साथ एम लगता है। आई के लिए अलग से सिर्फ एक अकेला हेल्पिंग वर्ब होता है एम, आई के साथ एम। और आर जो होता है, आर बहुवचनकर्ता के साथ, मतलब आई तो यहाँ हो गया, बहुवचनकर्ता आई भी होता है, लेकिन आई यहाँ हो गया। अब बहुवचनकर्ता में से आई हट गया तो हो जाएगा वी, यू और दे। यही 3 हमारे बचे। और भी अगर दो लोग का नाम एक साथ आ गया, जैसे सीता और गीता, तो वो भी क्या होता है? बहुवचन हो जाता है, तो वहाँ पर भी हम आर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एम किसके लिए? आई के लिए। और एक वचन करता है, यहाँ पर देखिए ही, सी, इट या किसी का एक लोग का नाम है तो वहाँ पर इज होगा। और बहुवचन करता मतलब वी, यू, दे। और किसी 2 लोग का मतलब एक से अधिक लोग अगर हैं तो वहाँ पर आर लगेगा। तो चलिए, अब हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद हम लोग अब सेंटेंस बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। जैसे यहाँ पर है, देखिए राम कमरे में सो रहा है, तो यहाँ पर है राम। अब हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मतलब कर्ता। काम कौन कर रहा है सोने का? राम। तो हम लिखेंगे राम। अब हम देखेंगे कि राम क्या है, एक वचन करता है कि बहुवचन। तो हमने बताया कि अगर किसी एक का नाम है, यहाँ पर 1 पर्सन अगर हम लिख दें, कोई एक पर्सन होगा, तो एक पर्सन अगर होगा तो उसके साथ इज लगेगा, तो हो जाएगा राम इज। अब वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? सोने का काम हो रहा है, तो स्लीप मतलब होता है सोना। अब इसमें क्या लगाना है? क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, काम लगातार हो रहा है, तो इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे, क्रिया में आईएनजी होगा, तो हो जाएगा स्लीपिंग। राम इज स्लीपिंग। कहाँ पर सो रहा है? कमरे में, तो हो जाएगा इन द रूम। राम इज स्लीपिंग इन द रूम। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस है, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब मैं है तो मैं की इंग्लिश होती है आई। अब यहाँ पर देखिए आई बहुवचन करता है, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के लिए क्या होता है? आई एम। तो हम यहाँ पर आई एम लगाएंगे, आई एम। कार्य क्या हो रहा है? जाने का, तो जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। अब क्रिया क्या है? गो। इसमें हम क्या लगाएंगे? आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग। कहाँ जाने का काम हो रहा है? बाजार। आई एम गोइंग टू, बाजार की इंग्लिश होती है मार्केट, तो हो जाएगा
आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा सेंटेंस है, मेरे पिताजी एक पत्र लिख रहे हैं। तो मेरे पिताजी, तो हम पहले लिखेंगे माई फादर। यहाँ पे हम बनाते हैं माई फादर। अब मेरे पिताजी कोई एक ही इंसान है तो हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज। एक वचन करता है तो हो जाएगा इज। माई फादर इज, काम क्या हो रहा है, लिखने का। तो राइट मतलब होता है लिखना, राइट। अब क्रिया है, क्रिया राइट क्या है, क्रिया है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा राइटिंग। माई फादर इज राइटिंग एक पत्र, तो हो जाएगा ए लेटर। माई फादर इज राइटिंग ए लेटर, मेरे पिताजी एक पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए अब हम लोग बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अब जैसे ये हमारा क्या था, साधारण वाक्य थे, अब इसमें क्या होगा, नकारात्मक में नहीं होगा। जैसे वे गंगा जी में स्नान नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है वह कमरे में नहीं सो रहा है, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सब क्या है, नहीं, मतलब कि नकारात्मक वाक्य है। तो जब नकारात्मक वाक्य होता है तो हम स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इज के बाद हो जाएगा नॉट, या फिर अगर एम है तो एम के बाद हो जाएगा नॉट, या फिर आर है तो आर के बाद हो जाएगा नॉट। इस तरह से हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए वे गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, तो वे की इंग्लिश हो जाएगी दे। अब दे क्या है, बहुवचन है, तो हम इसके साथ लगाएंगे आर। दे आर। अब निगेटिव है, नॉट नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे, हो जाएगा दे आर नॉट, और सब कुछ वही रहेगा। दे आर नॉट क्या कर रहे हैं, स्नान, तो इसकी होती है इंग्लिश बाथ। अब इसमें क्या है, क्रिया है, इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। दे आर नॉट बाथिंग, कहाँ पर, गंगा नदी में, गंगा जी में, तो है नॉट बाथिंग इन गंगा, इन गंगा। यहाँ पर जी जो है कैपिटल होगा क्योंकि गंगा जो है स्पेशल नदी है, इन द गंगा होना चाहिए था, तो हम यहाँ पर इन द गंगा लिखेंगे क्योंकि एक स्पेशल नदी है। स्पेशलिटी दिखाने के लिए द लगाया जाता है, इम्पोर्टेंस देने के लिए। फिर उसके बाद देखिए वह कमरे में नहीं सो रहा है, तो हो जाएगा वह है, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। अब ही एक वचन करता है तो हम लगाएंगे इज, एक वचन कर्ता के साथ इज। अब निगेटिव है तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट। ही इज नॉट, काम क्या रहा है, सोने का, तो हो जाएगा स्लीपिंग। स्लीप में आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। ही इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम, कहाँ पर, कमरे में। पहला वाला ही जो पहले हम लोग बनाए थे, वह कमरे में नहीं, वह कमरे में सो रहा है, उसी का निगेटिव हो जाएगा वह कमरे में नहीं सो रहा है, तो हो जाएगा ही इज नॉट स्लीपिंग इन द रूम। उसके बाद है मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो हो जाएगा आई के साथ होता है आई एम। नहीं है तो हम लगाएंगे नॉट, आई एम नॉट। गो है क्रिया हमारी, इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। तो ये हमने देखा कि आज अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कैसे बनाए जाते हैं, ये हमने आज सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको ये अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग सीखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।